तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके नेता बार बार लालू यादव की, तेजस्वी यादव का नाम लेकर भाजपा के जो सेंटिमेंट है उसके खिलाफ जाते हैं? कहीं ना कहीं गठबंधन धमके के खिलाफ कहा जा सकता है इसे। नहीं, विकासशील इंसान पार्टी एक बहुत ही दूरदर्शी पार्टी है और हम लोग सन ऑफ मल्ला के नेतृत्व में अति पिछड़े समाज की राजनीति कर रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो लड़ाई हमारी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और झारखंड में भी है और वो लड़ाई चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की समझ होनी चाहिए कि अति पिछड़ा समाज का एक नेता जो बड़े तेजी से आगे बढ़ा है और अपने समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ अगर इस तरह का आप बर्ताव करेंगे तो चुनाव में क्या नतीजे होंगे आगे फ्यूचर में, इसको भी समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने स्पष्ट कर दिया, सम्राट चौधरी ने, कि जो लालू यादव को पूजते हैं, जो लालू यादव की विचारधारा को अपना बताते हैं, उनका तो हमारा एनडीए में कोई स्थान नहीं है। किसी के कुछ कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू यादव हो चाहे तेजस्वी जी हो, हम लोग एक सकारात्मक राजनीति करते हैं और लालू यादव की जो विचारधारा है या तेजस्वी जी की जो विचारधारा है वो A to Z की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो हम लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी के कोई हमारा विरोधी है और अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी प्रशंसा ना करें। राजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार जो जख्म, आप भी उस मंच पर मौजूद थे मुझे याद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार जो पीठ में चाकू घोंपा गया था उसका जख्म आपका फिर से ठीक ठाक हो गया है, इसलिए सब कुछ भूलने के लिए तैयार हो गए हैं? राजनीति में कोई भी चीज हमेशा परमानेंट नहीं होती है। या केवल भाजपा पर दबाव बनाने के लिए सब किया जा रहा है? नहीं, कोई दबाव की बात नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम निषाद समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, हम अति पिछड़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में हम जीतेंगे भी। बोछार सीट हमारी है और बोछार सीट हमें मिलेगा, हम जीतेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा, बार बार चिराग पासवान ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के वो हनुमान है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी भी इसी तरह से नीतीश कुमार में बार बार आस्था दिखाते हैं। वो कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। मांझी जी भी आप बार बार ये कहते हैं कि आपके साथ हैं। आपको लगता है कि अगर भाजपा पर दबाव बनाती है या आपके साथ अन्याय करती है तो मांझी और नीतीश कुमार आपके साथ खड़े होंगे? देखिए, जो पिछला चुनाव जो इस गठबंधन में हम लोग लड़े थे वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़े थे जी। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, मुकेश सहनी जी और भारतीय जनता पार्टी। पर आपको तो भाजपा ने अकोमोडेट किया था ना अंतिम समय में? नहीं, वो ठीक है, वो तो अपनी सीटें काटकर आपको दी थी। नहीं नहीं, अपनी सीटें नहीं, वो तो दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग थी ना। जदयू ने हमको दिया, मांझी जी को सीट दी और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से हमें मिला। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि हमारा जो हक है, जो 11 सीट हमें दिया गया, उस 11 सीट पे तो हक हमारा है और उसमें 4 हम जीते। अब 4 में जो जीता हुआ हमारा सीट है वो आप कैसे ले लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, गठबंधन जो है वो हमारा बिहार तक सीमित था। हमारा उत्तर प्रदेश या झारखंड में कोई किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं है। तो इसलिए इस तरह से बात कर लेना कि हम कहीं गठबंधन में एक राज्य में है, बिहार में है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि अब पूरे भारतवर्ष में हम कहीं और से चुनाव लड़ ही नहीं सकते। इस तरह का ये लोकतंत्र है। इस तरह की बातें जो करता है वो बिल्कुल बचकानी बयानबाजी है ये, अगर इस तरह से कोई कहता है। आप सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी को कहते हैं कि खाली करा देंगे। आप कहते हैं कि 2024 में हम खुद बने, माफ कीजिए 25 में हम खुद बनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। तो ये सारे दावे जो हैं वो तो आपके गठबंधन के जो आपके सहयोगी हैं उनको डराते हैं। अब किसी दावे से अगर कोई डर जाता है तो उसमें हम क्या करें। अगर उन्हें लगता है कि हम ताकत के तौर पे उभर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कोई डर जाता है, उसके कारण कोई हमें दबाना चाहेगा, तो जो बढ़ती हुई पार्टी है, उभरती हुई पार्टी है, उसको कोई दबाना चाहेगा तो उसे थोड़ी दब जाएगा। और जहां तक सवाल है वो हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है, क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं, जिस तरह से हमें अप्रत्याशित समर्थन मिलता है, हमारे अपना जो वोट बैंक है उससे हम उत्साहित होते हैं और स्थिति हमारी दिन हमेशा बेहतर होती जा रही है। झारखंड में भी जब हमने अपना भी चुनाव का अपना कार्यालय खोला है, वहां भी हमें बहुत ही अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जन समर्थन अच्छा मिला। हम 0 वोट था हमारे पास, हम पहली बार लड़े और लाख से ज्यादा वोट लाया। 3 सीट पे भारतीय जनता पार्टी हमारे कारण हारी। आप आंकड़ों को देखेंगे ना। उत्तर प्रदेश में आपने नीतीश कुमार के साथ साठगांठ की कई सीटों पर, बिहार में भी वो साठगांठ कहीं ना कहीं आपकी दिखती है। तो क्या आगे अब नीतीश कुमार के साथ ही राजनीति करनी है भाजपा को छोड़कर?
देखिए, हम लोग अब हमारी अपनी एक कोर टीम है, हम लोग निर्णय लेते हैं। हमें जो भी आगे की राजनीति है या रणनीति है, वो जहां लगेगा कि हमारा जो पहला ही मांग है, मुख्य मांग है, वो है निषाद समाज को आरक्षण का लाभ दिलाना। उसके लिए हम बिल्कुल जो हमारी रणनीति है, उस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी एक रणनीति है। अब आगे भविष्य में हम किस तरह की रणनीति बनाएंगे, फ्यूचर प्लान हमारा क्या है, वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता। जी, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्पष्टता से अपनी बात रखी। तो राजीव मिश्र थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बेबाकी से अपनी बात रखी और ये भी कह दिया कहीं ना कहीं कि बोचहा सीट जो है वो इनकी है। धन्यवाद सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।